हेलो, नमस्कार भाई। आपको स्वागत है हमारे मथुरा गुरुकुल स्टडी 30 पर। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है आपकी परसेंटेज। किसकी? आपकी है परसेंटेज। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं हमेशा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके भिन्न से परसेंट की तरफ या फिर परसेंट से भिन्न की तरफ आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ से भिन्न से परसेंट की तरफ, फिर आपको सिखाऊंगा परसेंट से भिन्न की तरफ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने आपके लिए लिखा जो भी संख्या है ना, मतलब जो भी कोई संख्या होती है आपकी 100% होती है। हर चीज़ क्या होती है? 100%। जैसे कि मैंने बोला आपको एक, तो एक को मैं बोलूँगा यहाँ 100%, क्योंकि परसेंट की तरफ जा रहा है। क्यों? देखो, इसलिए यार 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, सेम। जैसे मैं लिखा आपके लिए 1/2, तो इसकी ये आधी है ना, तो इसका भी कैसा हो जाएगा आपका? आधा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये गुणा करेंगे के लिए 100 से, तो आपकी कितनी आएगी? यहाँ से करने के बाद 50 दिखाई देगी आपको। ठीक है, सेम। मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ, देखो मैंने आपके लिए लिखा है 1/3। तो आपको जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे तो कितनी आएगी आपकी ये वाली? 33 सही 1/3%। या फिर कितनी आएगी आपकी ये? 33.333%। ठीक है ना? तो ऐसे आपको सभी परसेंटेज याद रखनी, जो कि मैंने स्लाइड बना रखी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ आपकी स्लाइड में दे रखा है आपको ये रहा 1% की वैल्यू आपकी 100%, 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 200%, 1/2 की 50%, 1/3 की 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। ठीक, क्योंकि ये सभी आपको 1/3 इसमें 100 से गुणा करने के बाद आ रही हैं आपकी, ये वाली डिवाइड करने के बाद। ठीक है, या ऐसे ऐसे पढ़ लो, 33 पॉइंट के यहाँ पॉइंट लग के 0 पड़ जाएगी, तो 3 3 9 3 3 9 ऐसे आपकी ये आती है। ठीक है, तो आपको सभी याद रखनी है आपको। 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये आपको सभी याद रखनी है। 1/9 की, 1/10, 11, 12 सभी याद करनी है आपको। मैंने स्लाइड दे रखी है, थोड़ा ध्यानपूर्वक इन्हें अध्ययन करें। मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, देखो। तो मैं अगली साइड की ओर आ चुका हूँ। यहाँ देखो, आपको दे रखा है यहाँ पहले से ही, आपको दे रखा है यहाँ जैसे कि 1/3 को आप परसेंट में कैसे बदलोगे? परसेंट में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था कि 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया था, आपको दिया 33 सही 1/3%, या फिर 33.333%। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना? ठीक ठीक। ऐसे आपको मैंने लिखा है 2/3%, 2/3%। तो यहाँ करने के थोड़े लॉजिक हो रहे हैं आपको। एक तरीका तो पहला आपका यही है कि 2/3 को आप 100 से ऐसे गुणा करो, और फिर आप इसे ऐसे गुणा करने के बाद आएगी, फिर आप इसे काट पीट करोगे, तब आपका ये आंसर आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना हमें पेपर में। मैं यहाँ के लिए कुछ लॉजिक बता रहा हूँ आपको, कि जब भी अभी कभी ये छोटी संख्या दिखाई दे, तो आपका पहला लॉजिक है हमारा कि 2 आप बाहर निकालें तो अंदर आपकी कितनी जाएगी? 1/3। और इसी वाले को मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही सिखा चुका हूँ पहले। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी? 33 सही 1/3%। और आपको ये गुणा करना कितने से? 2 से। तो इस वाले को इसके साथ करो तो कितनी आएगी आपकी ये वाली? 66 सही। और इसका इससे करते हैं 66 सही 2/3%। ठीक है ना? तो ऐसे आपको थोड़ी सी लॉजिक याद रखनी है। ठीक है ना? सेम इस प्रकार आपको ये दे रखी है, इस प्रकार आपको ये दे रखी है आपकी 5/, कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है आपको। तो 5/6 को आप 5 को बाहर निकालोगे यहाँ, और ये 1/6 रह जाएगा। और अभी सिखा चुका हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही कि 1/6 का मतलब होता है आपका 16 सही 2/3%। कितना होता है आपका? 16 सही 2/3%। तो आपकी ये वाली कितनी आ जाएगी? 16×5 = 80। 16×5 = 80 प्लस ये वाली इधर जाएगी आपकी गुणा में, तो यहाँ आएगी ऐसे 10/3। और जब इसे काटोगे आप तो 3 बार कटेगी, तो 83 हो जाएगी इधर, वहाँ 1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है ना? तो आपको ये सभी ऐसे याद रखनी है आपको। ठीक, तो मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ थोड़ा सा, इस वाले को अपने आप करके देखना थोड़ा सा, मैं आगे और समझा दूँगा तुम्हें। ठीक है भाई, तो यहाँ से चलते हैं। देखो ये रहा आपका, जैसे यहाँ दे रखा है मैंने कहा 1/4, तो 1/4 को आपको 100 से गुणा करोगे यार, तो आपको कितनी आएगी? करने के बाद 25%। कितनी आएगी आपकी? 25%।
ऐसे आपकी 2/5 है, तो मैंने अभी सिखाया आपको 1/5 होता है, कितना होता है 20%। लेकिन आपकी 2/5 है, 2 से गुणा करता है, तो इधर भी आपको 2 से ही करनी होगी, तो कितनी आ जाएगी आपकी ये 40%। ठीक है, सेम। ऐसे आपकी 4/5 है, तो मैंने अभी सिखाया है 1/5 का मतलब कितना होता है आपका 20%। और ये आपको लगानी है 4/5, तो यहाँ भी आपको 4 से ही गुणा करना है, तो कितनी आ जाएगी आपकी ये, तो विश्व के 80। सेम ऐसी आपकी 1/5 को मैंने अभी सिखाया कितने परसेंट 20%, तो आपको निकालना है 9/5, तो 9 से गुणा करना है। तो जैसे आप 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, 180। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक, कोई नहीं आ रही है, मुझे पता है आपको। तो ठीक है, और ये आपको 1/6 मैंने अभी सिखाया आपको 16.6 या फिर 16 से 2/3%। तो ये आपको मैंने सिखा दी पहले। ठीक, अब चलते हैं थोड़ी सी अगली स्लाइड पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ, देखो आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 5/6, कितना दिख रहा है आपको ये 5/6। तो अभी तो सिखाया मैंने आपको 5 को बाहर निकाल लो, और 1/6 की वैल्यू अभी याद कराई थी मैंने कितनी, 1/6 की वैल्यू कितनी याद कराई थी आपकी 16 से 2/3%। सही है, तो इसको 5 को इसके साथ गुणा करो, तो 16×5 आएगी आपकी, प्लस 5 के साथ 2 के साथ करो तो 5 में 10 आएगी आपकी, और ये वाली 3 टाइम्स कट जाएगी, मतलब 3 सही 1/3%। तो आपको 80 और 3 कितने होंगे आपके 83, और 1/3 83.33, तो ये आपका आंसर। ठीक, सेम 1/6 दे रखा है आपको ऐसे, वो 7/6। तो अभी तो सिखाया था 6 की वैल्यू में कितनी 16 से 2/3% होती है आपकी, और आपको लगानी 7 के साथ, तो 7 से गुणा कर दो, 16 सत्तर कितने होंगे आपके 112 होंगे, 7 दूनी 14 होंगे, और बटे कितनी आएगी आपकी 3। जब इसे काटोगे तो कितनी आएगी आपकी 4 तिया 12 होते हैं ना, एक सेकंड, 4 तिया 12, ऊपर 2 बच्चे होंगे, नीचे इतने आपके, तो दिख रहा है आपको 112 और 4 आपकी ये रही, तो 116.66, ठीक है ना। इसको भी डिवाइड कर देते हैं पॉइंट लगा के, तो आपकी इसलिए आती है ये वाली 6। ठीक, सेम 1/11 आप करके देखना, 7 वाली को बता दे रहा हूँ। और 1/7 का जो मतलब होता है ना आपको कितना होता है, 1/7 का जो मतलब होता है, जब से करोगे याद रखा रखी है मैंने, तो आपका होता है 14 से 2/3%, या फिर इसका मतलब होता है 28 14.28%। ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम है, वो परसेंट में दे रखा है, वो आपको वैल्यू में दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, मैं थोड़ा साइड में आता हूँ। ठीक, देखो भाई, तो आपको ये याद आ चुकी होंगी, मैंने ये लिखा दिया आपको। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आपकी ये रही 14.28%। ऐसे 2/7 करोगे, 2/7 का मतलब कितना होता है आपका 2/7, मैं थोड़ा ये बता दूँ, देखो हाँ 2/7 लिखना है मुझे, तो मैंने अभी सिखाया था आपको ये 1/7 की जो वैल्यू है ना आपकी, वो 14.2, 14 से 2/7 आती है, ये आपकी 7 आई, सॉरी 7 नहीं 7 आई है, 3 नहीं। तो इसे आपको कितने से घंटा 2 से घंटा, 14 दूनी 28 आएगा, और 2 दूनी 4 बटे इतने, तो 28 पॉइंट कुछ आएगा आपका। कहाँ है 28 पॉइंट कुछ, देखो ये देखो, इस वाले का ऑप्शन में गलत लिख दिया, ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका यही आंसर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर लो। चलते हैं आगे। अब देखो 6/7 लिखा है मैंने, तो अभी सिखाया था 7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू आपको सिखाई है मैंने 14 से 2/7%। ठीक है ना, और आपको गुणा करना है कितने से 6 से करना है। सही है, 84 होते हैं आपके, 84 होते हैं। ऐसे ही आपके ये वाले 6 दूनी 12 होंगे ऊपर, और बटे 7 आएगी। इसको काटोगे यहाँ से कितनी बार कट जाएगी आपकी 7 एक 7 जाएगी, या 7 आपको 5/7 बचे होंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया आपको 85 सही 5/7, तो 85 5/7 का मतलब क्या होता है आपका ये होता है। ठीक है, पॉइंट में, तो ये मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक, अब चलते थोड़ा सा आगे, और देखो आपको दे रखी है 8/7, ऐसे करने की कोशिश करना अपने आप ही, ये भी आप कर लोगे। इस वाले को थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू कैसे करोगे इस वाले को, आपको दिख रहा है इस वाले करने कैसे करोगे, या तो ऐसे कर लो कि 7 एक 7 जाएगी, और आपकी कितनी होगी 5/7 एक 7, और 5 कितनी होगी आपकी 7, या तो ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा। इस वाले को ऐसे भी तो सोच सकते हैं हम यहाँ, तो 7 दूनी 14 माइनस के 2/7, तो आपकी यही तो आएगी 7 दूनी 14, 2 गई तो आपकी 12/7। ठीक है, तो ऐसे करो, इस वाले को फ़ायदा है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ मैं 100 से गुणा करता हूँ, परसेंट निकालना है ना इसलिए, तो इसके साथ करोगे तो आपकी आएगी 200% माइनस,
और 2/7 मैंने अभी सिखाया था आपको कितनी आती है ये वाली 28 सही 4/7, ठीक है ना। तो इस वाले को इससे घटा दो, कैसे घटाते हैं इसको 29 मानते हैं कंप्लीट, तो यहाँ से इसे घटाओगे आप, ठीक है ना। तो ये आपकी कितनी आएगी 171 और इसे इससे घटा दो तो 3/7। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, कहाँ है आपको ऐसा 171 कहाँ है, देखो ये रहा 171/42 ये आपका आंसर, ठीक। ये आप करना, देखो 1/8 आपकी कितनी होती है 12.5 होती है, मैं लिखा रखी पीछे, और 3/8 कितनी होगी आपकी 37.5। क्यों, मैं यहाँ जगह नहीं, थोड़ा आगे करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक। तो चलते हैं, देख अभी आपको बताया था मैंने पहले, अभी आपको बता दिया मैंने पहले कि 1/8 की वैल्यू ना आपकी कितनी आती है 12.5 आती है, 12.5 आती है, और आपको 5 टाइम्स करना है ये वाला। तो वही बात है यहाँ भी 12×5 = 60, ये प्लस होता है, प्लस दिखता नहीं है जी, 5 1 5 आएगा यहाँ बाई 2 आएगा, जब इसे काटो कितनी आएगी आपकी 2 सही 1/2 आ जाएगी। तो देखो 60 तो आपकी ये रही और 2 आपकी ये रही, तो 60 और 2 कितने होंगे आपके 62 सही 1/2%। कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई आपको करने में। ऐसे आपको देखो 7 वाली आई है, तो आपको दिखाया था मैंने अभी 1/8 की वैल्यू होती है आपकी 12.5, और आपको करना कितने से 7 से, तो 12 7 कितने होंगे आपके 84, 12 पे 84, 7 का 1 से रद्द कर दो तो 1/7/2, इसे इससे काट दो कितनी बार जाएगी आपकी 2 3 6 1/2, तो आपकी आ जाएगी कितनी 84 3 87, 87 सही 1/2, कहाँ है आपका ऐसा, देखो कहाँ है आपका, देखो ये, ठीक है ना, ठीक। ऐसे आपको ये करनी है, ऐसे आपको ये करनी है। एक बार 1/9 की वैल्यू है ना आपकी, 1/9 की वैल्यू लिखा रखी है पहले स्लाइड में दे रखी है, 1/9 की वैल्यू होगी आपकी 100 से गुणा करोगे यहाँ, तो ये आएगी आपकी 11 से 1/9% या फिर 11 पॉइंट के 1-1%। तो आपको दोनों के दोनों याद रखनी है, तो आपको कौन सा आंसर है 11 पॉइंट के 1/9 सेम। ऐसे आपको ये दिख रही है, अभी सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, तो 1/9 की वैल्यू है ना आपकी कितनी आती है 11.1% आती है, तो आपको 4/9 लगाना, तो 4 से गुणा है, तो आपको भी यहाँ 4 से ही करना होगा, तो कितनी आएगी आपकी 4 आएगी इसी, ठीक है। सेम 11/9 है आपका, 11/9 है, तो मैंने अभी सिखाया आपको ये वाली, तो 11/9 को ऐसे कर लो, तो 9 बन जाए 9 होगा, या फिर कितने बचे होंगे आपके 2, या कितने होंगे आपके 9, तो इसका मतलब होता है आपका कितना 100%, क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करते हैं इसलिए, ठीक है ना, 100% प्लस, और 1/9 होता है आपका इतना, 1/9 कितना होता है आपका कितना, तो आपको 2 से गुणा करना है, तो आपको 2 से यहाँ कर दो, तो आपकी हो जाएगी 2% ऐसे, सही है। तो 122.22% का है आपकी 122 पॉइंट के 22%, तो आपकी ये आंसर है, ठीक सही। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा शायद आपको, ये समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे, और आपको देखो ये दिख रही है 13/9 दिख रही है, इसको भी करना अपने आप, देखो ऐसे करेंगे, इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, एक बढ़ जाएगी आपकी, कितनी बची होंगी 4 बची होंगी, कितनी 3, ये अभी सिखाया मैंने, इसका मतलब होता है आपका 100% प्लस, और 4/9 का मतलब क्या है आपका, देखो ये लिखा है 4/9 का मतलब क्या है आपका, देखो ये लिखा है, तो आपको दिख रही है ये वाली 4.444%, तो ओवरऑल आइए आपकी कितनी 144.44%, तो हाँ आपका आंसर, देखो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे सब, ठीक। तो ये करना, ऐसे आपको देखो 13 3 39, इस वाले को मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखो आपको दिख रही है ये वाली, इस वाले को बता रहा हूँ मैं, तो आपकी 38 सही 13/इतनी, अगर आपने 38 को बाहर निकाला गड़बड़ हो जाएगी, या फिर इसे डिवाइड किया तब भी गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वाले को माइनस की तरफ देखो, कैसे देखो यहाँ माइनस की तरफ, मैं इस वाले को थोड़ा नई स्लाइड लेके समझाता हूँ आपको, देखो इसे पहले इस वाले को मैं थोड़ा सा काट दूँ इसको, देखो जैसे मैंने आपके लिए लिखा था यहाँ, आपने लिखा था मैंने कितना यहाँ पे 38/13, तो आपको करने के दो लॉजिक हैं यहाँ पे, एक तो प्लस वाला होता है यहाँ, जैसे कि इसको इससे काट दो, जैसे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो आपके कितने बच्चे होंगे यहाँ से 8 4 13 नहीं 12, कितने बच्चे होंगे आपके 12 बटे कितने होंगे आपके 13, 13 दूनी 26, 26 और 12 कितने होंगे आपके 38। एक तरीका तुम्हें करने का ये जो कि इसका बकवास तरीका है। तो सेकंड वाला होता है आपका जो आप लोग करते हो ऐसा, तो यहाँ से आप 100 से गुणा करोगे और इसे ले जाओगे यहाँ 38% बटे कितना आपका 13, और इसे भी करोगे, ये भी आपका बकवास तरीका।
इसका आपका तीसरा लॉजिक होता है माइनस वाला। कैसे? ऐसे, जैसे कि आपको दिखा हुआ है कि 38/13 है ना, तो इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 13 की 39 -1/13। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक मुझे? भाई बात तो एक ही है, देखो सॉल्व करो तो ये वाली, लेकिन मैंने आपको परसेंट में आपको 100 से गुणा करना सिखाया, तो इसका इससे साथ कर दो तो आपकी कितनी आएगी ये वाली 300%। कितनी आएगी आपकी ये 300%। और माइनस करोगे 1/13, तो मैंने 1/13 की आपको वैल्यू भी याद कराई थी, ठीक है ना। 9/13, तो ये आपको घटाना है, तो 6 सही 9/13। तो मैंने बताया घटाना आपको ये वाली वैल्यू, कि या हमेशा ध्यान रखते हैं इसको कंप्लीट मानते हैं इस वाले को, तो आपको 7 मानना है। तो इससे 7 कम कर दो तो आपकी 293 आ जाएगी, और इस वाली को इससे कम कर दो, इस वाली को इससे कम कर दो, 13 से 9 कम कर दो तो ये आएगी आपकी 4 बाई इतनी। तो आपको ये आंसर होना चाहिए जो कि पेपर में दे भी रखा होगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा मैंने आपको डिटेल समझाया अलग स्लाइड लेके, ठीक है ना। तो कहाँ है आपका ऐसा ऑप्शन? देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये इसका आंसर 293.33, ठीक। सेम ऐसे आपकी 35/6 लिखा हुआ है। मैं इसको दोबारा साइड में समझाऊंगा आपको, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, और आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ठीक। देखो आपको दे रखा है 35/6, तो आपको दो लॉजिक है, एक तो वही है जो आप लोग करते हो ऐसा कि यहाँ से भैया हमने ये गुणा किया और इस वाले को इससे किया तो बहुत टाइम खराब होगा, या इस वाले को ऐसे भी करते हैं कि मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया 6 से, 6×5 = 30 और 5/6, फिर भी ऐसे करोगे टाइम बहुत ख़राब होगा, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक लॉजिक और है माइनस वाला, उसको भी अपनाओ यहाँ पर, ठीक है, उस वाले को ही अपनाओ यहाँ पर। तो मैंने इस वाले को देखो यहाँ से उठा दिया और आपको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे उठा दूँगा। देखो एक होता है आपका तीसरा वाला लॉजिक जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। देखो जैसे कि 35/6 लिखा हुआ है, तो इस वाले को माइनस की तरफ सोचो, जैसे कि 6×6 = 36 -1/6, ये आपका यहीं सरल पड़ेगा। आपको मकसद होगा आपका ये 1 बनाना यहाँ कैसे भी, ठीक। सेम, तो इसका इसके साथ कर दो तो आपकी 600% आएगी माइनस, और 1/6 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई है 16 सही 2/3%। ओवरऑल इसे मानेंगे कितने हम 17, कितना मानेंगे 17, तो 600 में से 17 कम कर दो तो आपकी कितनी आएगी 583, और आपकी इससे ये कम कर दो तो 1/3, तो ये वाला आंसर आ गया आपका 583.33। तो 583.33 कहाँ है आपका? 583.33 आपका कहाँ है? देखो ये 583.33, देखो ये देखो, बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व कर रहे हो आप ये। ऐसे आपको ये करना है 8/40 वाला, 8/40 वाला भी ऐसे करना है। देखो ये तो आपको आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि 41/8 है ना, तो ये काटोगे कितनी बार 8×40, 1/8 और आपको परसेंट निकाल दी, तो आपको दिख रहा है ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 500। हाँ ठीक है, प्लस 12.5, 1/8 को 12.5 लिख सकते हो, तो आपकी कितनी आ जाएगी ये वाली 512.5, 512.5 में आपकी देखो ये रही। आपको मैंने हर तरीका सिखाया है बेसिक से, ठीक है ना। ऐसे वाले इस पे आ जाओ, इस वाले में कुछ नहीं करते, आपको मैंने आपको 1/7 की वैल्यू याद कराई थी, कितनी भाई 14.28%, लेकिन आपके यहाँ कितनी ये वाली 0 है, तो इस वाली 0 है तो ये एंगल कहाँ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा आपका आगे, तो 1.4 कहाँ है 1.42, 1.42 देखो आपकी ये, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है प्रॉपर। ऐसे आपकी 1/6 की 16.6 से सिखाई थी मैंने आपको, इस वाली 0 की वजह से आपका पॉइंट कहाँ जाएगा आगे, तो 1.66 कहाँ है आपका, देखो ये 1.6 कहाँ है आपका ये। ऐसे 1/9 की वैल्यू सिखाई थी मैंने आपको 11.11, लेकिन इस वाली 0 की वजह से, इस वाली 0 में तो पॉइंट कहाँ जाएगा आपका आगे, तो 1.11 कहाँ है आपका, देखो ये, ठीक है। ये आपके सभी लॉजिक समझ में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ठीक, तो मैं जानता हूँ समझ में आ रहे होंगे आपके, नहीं आए थोड़ा कमेंट में बता दें, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँगा अगली क्लास में। ऐसे आपकी 1/11 को सिखाया था मैंने आपको, 1/11 को सिखाया था मैंने कितना आपको 9.09%, लेकिन आपके यहाँ एक 0 है ना, देखो ये आपकी एक 0 है, तो इस वाली 0 में तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा आगे, तो 0.909 ऐसा कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन 0.09, देखो 0.09, ध्यान से करना है कहीं ये टिक कर लो, ये आपका ऐसे होगा। जैसे आपको ये 1/12 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी, 1/12 क्या होती है 8.33% होती है, लेकिन आपके यहाँ 0 होने की वजह से ये पॉइंट आएगा आपका आएगा, तो 0.833 का है आपको, देखो ये
ठीक है, समझ में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। ना आए तो थोड़ा रिपीट करके देखो वीडियो को बार बार। देखो यहाँ मैंने कोई क्वेश्चन कुछ लगा रखे पहले से। अब आपको परसेंट से भिन्न बनानी है। क्या बनानी है? परसेंट से भिन्न बनानी है। तो आपका न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक, तो आपको मैं एक बार बता दूँ थोड़ा सा। वैसे मैंने स्लाइड पे एक क्वेश्चन तो आ जाएगा समझ थोड़ी देर में। देखो अब हम उल्टा आ रहे हैं। जब मैंने भिन्न से आपको परसेंट सिखाई थी ना, तो उस टाइम मैंने 100 से गुणा किया था आपका ऐसे, तब आपकी आई थी परसेंटेज। लेकिन अब हम परसेंट से कहाँ आ रहे हैं? भिन्न की तरफ आ रहे हैं। तो इस वाले को 1/100 से गुणा करना है आपको, 1/100 करना है, उल्टा करना है। ठीक, सेम। तो आपको दिख रहा है, देखो आपको परसेंट कई 2-3 तरह से आती हैं आपकी, 2-3 तरह से मैं आपको बता दूँ यहाँ से। ठीक है, देखो आपको 2 या 3 तरह से कैसे आती है। इसको मिटाऊँ, नहीं 2-3 तरह की मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ। एक तो आएगी सिंपल ऐसी आपकी कि 4% की वैल्यू क्या होगी। एक आपकी आएगी 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होगी, ऐसी वाली। ठीक है ना, तो इन दोनों में अंतर क्या है वो सब बताते हैं। तो इस वाले में कुछ नहीं करते, इस वाली परसेंट को यहाँ से हटाते हैं, तो 1/100 करते हैं। तो ये वाले कितनी बार आएगी आपकी? 25 बार। मतलब 1/25 कहाँ है आपका? ये रहा आंसर। ठीक, नॉर्मल है। ठीक है ना, सही। ऐसे अगर आपकी ये होती 16 से वाली, 16 से 2/3 वाली, तो इसको भी कुछ नहीं करते। 16 48 से 2 50, 50/3 लिखते हैं। और इंटू इस वाले का मतलब होता है 1/100। इससे ये काटो 2 बार तो आपकी आएगी 1/6। ऐसे आपको ये लिखा है। ठीक है, सही। ये देखो अभी सिखाया था मैंने, 50% है आपकी, तो 50% है ना। और परसेंट यहाँ से हटाओगे कितनी आएगी आपकी? 50/1/100 आएगी। तो आपकी आएगी 1/2 कहाँ है आपकी? ये रही आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं आपको। देखो ये आ गई। अभी सिखाया था मैंने आपको 16 से 2/3%। तो आपकी सिखाया था मैंने अभी 16 3 48 2 50। तो 50 आपके 3 करोगे इंटू 1/100 करोगे। ये कितनी बार? 2 बार। कौन सी कितनी आएगी? 1/6। तो कहाँ है आपका ऐसा ऑप्शन? अच्छा, ये तो आपकी 16 थी, ये 66 वाली है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 66 थी आपकी, 16 वाली नहीं है। 66 वाली तो मैंने आपको फिर भी सिखाई। देखो ऐसे होगी, 16 वाली बता दी मैंने गलती से। देखो आपको ये रखा है यहाँ कितनी आपकी? 66 से 2/3%। तो आपको करने के दो लॉजिक है। एक तो वही है जो आप यहाँ से गुणा करते हो कि 66 दिया करोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर टाइम कराओगे, आपको यहाँ काट पीट करोगे। ऐसे नहीं करना है आपको ये। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो मैं एक बार कर भी दूँ यहाँ से। कैसे करके यहाँ से गुणा करोगे? ये वाली 6×18 मतलब 198, और 2 जोड़ोगे तो कितनी होगी? 200/3 और इंटू होगा 1/100। तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 2/3, 2/3। तो ये आपका ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड लॉजिक हो रहा है यहाँ पे हमारा। सेकंड लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे? मेथड हमारा सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड वाला ये कहता है कि आपको ये देखो, 3 किसके साथ सिखाया था मैंने आपको? 3 किसके साथ सिखाया था? 2 सिखाई थी मैंने 3 के लिए। एक तो सिखाई थी मैंने आपको 3 कौन से वाले में? 1/12 वाले में सिखाई थी, 8 सही 1/3%। और एक सिखाई है मैंने आपको 1/3 में, 3 पॉइंट के इतना %। ठीक है, सेम। तो देखो यहाँ अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूँ, तो ये भी तो आपको कितनी बनेगी? 66। और यहाँ 2 तो सेटिस्फाई कर जाएगी ये वाली। तो आपको दिख रही है 2/3, तो आपका 2/3 डायरेक्ट हो जाएगा। 2/3 है, 3/2 नहीं है। एक सेकंड, आपको 2/3 है ना कि 3/2? 2/, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए हैं। ये सेम नहीं है आपका, ये गलत लिख रहा है ऑप्शन। इसको आप 2/3 कर लो, तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, सही। ऐसे आपको दिख रही है ये वाली 120%, 120%। तो मैंने अभी बताया आपको सिंपल वाली आती है आपको, तो 1/100 करते हैं यहाँ से, तो 1 जीरो जुड़ जाएगी। दूसरी कितनी बार? 6 बार। दूसरी कितनी बार? 5 बार। तो आपकी कितनी आ जाएगी ये वाली? 6/5 आ जाएगी, सेम। ठीक है भाई, तो आपको दिख रहा ही है 133। तो देखो ये 133, तो 1/3%। तो आपको ये निकालना है। इस वाले में कुछ नहीं करके आपको तोड़ना सीखना है यहाँ पे। कैसे सीखना है? तोड़ना। इस वाले को मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस वाले को देखो ऐसे 100 एक तरफ और 33 से 1/3 एक तरफ। तो आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है आपका 1, और इसका मतलब होता है आपका 1/3। तो आपका आ गया 3 और आपको 4/3। 4/3 ऑप्शन में है कहीं आपके? 4/3 देखो आपको ये रहा, और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई, ठीक है। और अगली स्लाइड चलते हैं यहाँ से। ये रही आपकी, तो आपको दिख रही है ये आपकी माइक, पता नहीं कब कर गया होगा। ठीक, देखो तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ये आपका देखो, तो इस वाले को मैं देखता हूँ थोड़ा सा।
आपको दे रखा 266 तो मैंने अभी सिखाया आपको इसका 200 को मतलब 200%। और इस वाले को मैंने आपको बता दिया पहले से ही, पीछे आके स्लाइड में बैक करके देख ले वीडियो को, समझ जाओगे आप कितनी आई आपकी 2/3 आती है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ फाइल के लिए, ठीक है ना। तो इसको मैंने सिखा रखा है, पीछे वाले देख लेना वीडियो में बैक करके थोड़ा सा। तो ये आपकी 2/3 आ जाएगी, प्लस ये कितनी आएगी F2 आ जाएगी। तो यहाँ से कितनी आएगी, 3 के 6 और 2 8, 8/3 ऐसा ऑप्शन है आपका, देखो ये सही है, ये आंसर है। सेम आपको दे रखा है यहाँ, आपको दे रखा है 83 सही 1/3%। इसको भी मैंने तोड़ना सिखाया आपको। इस वाले को कैसे तोड़ा, देखो आपको 1/3 मैंने आपको कुछ भी सिखाया 33 वाले के साथ, तो आपकी 33 सही 1/3%। और यहाँ लिख लो आप कितना 50%, 50 ही बचेगा आपका 83 के बाद। 33 जा चुकी है उधर, तो आपकी ये वाली आएगी 1/2 और ये वाली आएगी 1/3। तो 3 दूनी 6, ऊपर कितना आएगा 5, तो आपकी 5/6, ठीक है ना। सेम ऐसे आपको देखो ये दिख रही है 116 सही 2/3%। तो मैंने सिखाया देखो 100 एक तरफ कर लो यहाँ से, और 16 से 2/3% एक तरफ कर लो यहाँ से। तो इसका मतलब होता है आपका 1, और इसका मतलब होता है 1/6। तो कितनी आएगी 7/6, 7/6। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक, आपको दिख रहा होगा, मैं साइड हो जाऊँ थोड़ा सा, हो गया। तो आपकी ये वाली आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो अगली स्लाइड। आपको दे रखा है यहाँ 114 सही 2/7%। तो मैंने याद कराया आपको 100 को एक तरफ लिख लिया, प्लस 14 को मैंने आपको डायरेक्टली याद कराया था यहाँ से। पीछे जाके स्लाइड में देखिए, मैंने स्लाइड दे रखी है आपको 1/7 होता है, और ये होता है आपका 1। तो कितना आ गया आपका 8/7, 8/7 आपका ये रहा, ठीक है ना। सेम ऐसे आपको ये दे रखा है कितना, आपको दे रखा है यहाँ 28 सही 4/7%, ठीक है ना। तो आप याद रखो, मैंने आपको कुछ वैल्यू याद कराई थी, 1/7 की वैल्यू याद कराई थी, 14 सही 2/7% याद कराई थी, ठीक है ना। और एक आपको मैंने याद कराई थी 1/14 की, तो ये होता है आपको कितना 7 सही 1/7, ठीक है 1/7 मतलब। तो आपको देखो यहाँ से 4 कैसे आई आपकी, इससे 2 से गुणा करने की, आपको देखो यहाँ 2 से कर दो, जैसे आप यहाँ 2 से करोगे तो आपको सेटिस्फाई हो जाएगी। 4 दूनी 28 और 2 दूनी 4, देखो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपका 2/7, तो 2/7 में आपका ये है। ये आपके शॉर्ट लॉजिक आपको देख लेंगे, बार बार वीडियो को देखो, पॉज करके आराम से समझो नहीं, ठीक है। तो आपको देखो दिख रहा है ये वाला 162 सही 1/2। देखो ये मैं डायरेक्ट भी याद कराया था, अगर याद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दूँ पहले। देखो मैं पॉइंट लग यहाँ सिखा रहा हूँ आपको। आपका 1/2 किस में आता है 12.5 के साथ, मतलब 1/8 की जो वैल्यू होती है आपकी 12.5 होती है, 12.5 होती है, और किसी के साथ नहीं होती। इसमें से 12.5 एक साइड कर लो, प्लस, सही है ना। तो आपको कितने बचे होंगे 150, मतलब आपको 50 एक तरफ कर लो, और आप कितने बचे होंगे फिर 100 एक तरफ कर लो। तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगी, यहाँ से आपको 1/2 मिल जाएगी, यहाँ से 1/8 मिल जाएगी। तो ये कितनी आएगी आपकी, सॉल्व कर लो, 2 × 2 3/2, 3/2 प्लस के 1/8, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से कर दो, सही है। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 4 × 12 और 1 13, 4 × 12 और 1 13, तो 13/8 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 13/8 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। सेम समझ में आ गया, और नहीं आया तो थोड़ा रिपीट करके देखो इस वाले को, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, आ जाएगा समझ आपकी, थोड़ा सा देखना ध्यान से। देखो इस वाले में आपको दे रखा है 157 सही 1/7%, ठीक है ना। मैं इसको मिटा के दोबारा लिख दूँ, लिख 157 सही 1/7%। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैंने आपको बताया तोड़ना। 7 किसके साथ आता है, 7 किसके साथ आता है 2 के साथ आता है। मैंने आपको सिखाया था अभी 1/14 की वैल्यू सिखाई थी, 7 सही 1/7, और एक 1/7 की सिखाई थी मैंने 14, तो 2/7। तो ये आपको मैंने वैल्यू सिखा रखी पहले। तो आपको देखो 7 कहाँ दिख रही है, आपको देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है आपको 7, तो इसी को पकड़ लो, यहाँ से 7 एक साइड हो जाएगी आपकी ऐसे, प्लस यहाँ पे बचे होंगे नहीं 50 एक साइड कर लो, इस वाले में बचे होंगे आपके 100 एक साइड कर लो। तो ये 1, 1/2
और 1/7 कितना होता है, 1/14 होता है। ठीक है, तो ये कितनी आएगी आपकी, 2 3, 3/2 प्लस, और ये आपकी 14, तो इसे 7 से कर दो, इसे भी 7 से कर दो। क्यों, क्योंकि आपके ये बराबर भैया भैया हो जाएंगे सेम से, तो आपकी 14 आ जाएगी। जैसे 7 के 21 और 1 22, तो इसे 2 से काट दो, 11 बार 2 से काट दो 7 बार, तो 11/7 कहाँ है आपका आंसर, 11/7 कहाँ है आपका आंसर। थोड़ा समझाना पड़ रहा है, इतनी लंबा जा रहा नहीं जाएगा नहीं है। ठीक है, सेम ये आपको मैंने करा रखे थोड़े से, देखो करने की कोशिश करो इन्हें अपने आप ही। ठीक है, इसको भी करने की कोशिश करना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है ना, ये देखो मैंने आपको 237 भाई ये सिखाया था मैंने, 1/37, 3/8 का होता है, याद करा रखा है पहले ही। तो ये आपके 3/8 आ जाएगी, प्लस इसका ये 2 आ जाएगा, कितना आएगा 8 दूनी 16 3 19/8। वीडियो में सब करा रखा है, पीछे बैक करके देख सकते हैं। सेम देखो ये भी मैंने करा रखा है आपको 255 5/9, तो मैंने याद कराई थी आपको 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9 होती है। ये 5 कैसे आई होगी, 5 से बड़ा क्या होगा, तो आपको यहाँ भी 5 से होगी, तो मतलब आपका ये 55 एक साइड हो जाएगा ऐसे, और आपका 200 एक तरफ हो जाएगा, तो 200, और ये मैंने अभी सिखाया आपको कितने से गुणा किया होगा 5 से, तो आपको 5 यहाँ, तो 5/9 आएगा यहाँ से। तो 9 दूनी 18 5 23, 9 दूनी 18 5 23/9, ये आपका आंसर आएगा। सॉल्व करना है आपको थोड़ा ऐसे ही, आपको देखो ये वाली दे रखी है क्या सी सही 9/11, मैंने अभी सिखाया आपको 1/11 की वैल्यू होती है कितनी आपकी 9 सही, 1/11 होती है। यहाँ आपको अगर मैं 9 से गुणा कर दूँ तो इसे भी 9 से करनी होगी मुझे, तो 9 में क्या सी 9 को 9 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 9/11 का है, 9/11 आपका ये रहा। ठीक, आपको याद रखना है सभी, आपके 9/11 आएगा आपका ये। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है सभी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे अपने पे, देखो अगली वाली आपकी ये रही। देखो ये मैंने अभी आपको सिखाया था, अब देखो आपको पॉइंट वाले आ गए, कैसे आ गए आपके पॉइंट वाले आ चुके हैं ऐसे, सब याद करा दिया मैंने, 1/3 होता है आपका ये वाला परसेंट वैल्यू सेम। तो देखो ये आपको दिख रही है, ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था ये कैसे करते हैं, अभी सिखाया है, तो आपको 33 एक साइड कर दूँ मैं, इसमें से अगर मैं 33 एक साइड दे दूँ तो 10 बचे होगा आपके, तो 10% प्लस 33 पॉइंट के 3 3 3, और यही तो मैंने सिखाया था आपको। ठीक है ना, 10 का मतलब होता है 1/10 और इसका मतलब होता है 1/3, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 30, और 3 × 3 और 10 × 10, तो 13/30 कहाँ है आपको, 13/30 कहाँ है, 13/30 देखो ये। ठीक है ना, सेम ऐसे ही आपके देखो 5 3 3 है, तो ऐसे ही आपको ये करनी है, यहाँ पर 3 3 एक साइड लिख लो ऐसे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ 20, सही है ना, तो 20 की वैल्यू आएगी कितनी आपकी 1/5 प्लस और 1/3, 3 पंजे 15 आ जाएगी, ऊपर 8 आ जाएगी, कहाँ है आपका देखो ये। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके साथ ये इसके साथ सेम 22 पॉइंट के 5, तो मैंने आपको सिखाया था 2.5, मतलब आपको 12.5, मतलब 12.5 को सिखाया था, 1/8 में वैल्यू सिखाई थी मैंने 12.5, देखो आपको 2.5 देखो यहाँ दिख रहा है ये, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ा 10 प्लस के 12.5, तोड़ कैसे भी सकते हैं, लेकिन तोड़ना ऐसे जैसे हमें याद हो बस, 1/10, और ये वाली कितनी आएगी 1/8, और आपका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 40 40, और 10 चौके 40, 8 5 40, तो भैया 8 9 9/40 कहाँ है आपका ऐसा 9/40 ये रहा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इस वाली बात का। ठीक, तो आपको मैंने हर परसेंटेज वीडियो में सिखाया है, आपको हर तरीके के प्रश्न सिखाए हैं मैंने, बार बार वीडियो को देखें रिवाइज करें। और इससे पहले मैंने आपको डीएस की क्लास दी थी 2, और आप इससे पहले मैंने गुणज नियम जो कि आपकी मल्टीपल रूल्स होते हैं आपके, मल्टीपल रूल्स ये क्लास दी है। इसके बाद मैंने डिवाइड करने की लॉजिक सिखाए आपको। ठीक है ना, और आज मैंने आपको परसेंट की पूरी वीडियो एक ही क्लास में पूरा खल्लास कर दिया पूरी कहानी। ठीक है ना, आपको ये सब बार बार रिवाइज करने और स्पीड बढ़ाने देता हूँ। ठीक, इसके बाद शायद आपकी क्लास बहुत जल्दी रेशियो की या एलसीएम की आने वाली जल्दी, तो आपकी देखो जैसे आपको लिख रहा है 1/3 लिखा है, और मैंने आपको दिखा दिया, पहले याद कराया ये तो मैंने पहले याद कराया है, तो ये पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं ये क्या लिखा है यहाँ पर, ज़रा टाइपिंग हुई आपकी। ठीक, ऐसे आपकी देखो ये कितनी है, अच्छा से ये गलत नहीं है आपकी, वो 30 होगी,
चलो मैं 31 है आपकी, 31 से 1/3 है ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, या 33 होनी चाहिए, पॉइंट में चली जाएगी वैल्यू आपकी, आ तो जाएगी लेकिन पॉइंट में जाएगी आपकी, इसे छोड़ दो थोड़ा सा। इस वाले को देखोगे, तो इस वाले को क्या लिखोगे यहाँ से, आपको दे रखा है 41, 41 नहीं, 4 से 1/6 है आपकी, 4 से 1/6 ऐसे है ये वाली। तो परसेंट निकालनी है आपको, तो एक तरीका तो वही है आपका, 6 से 24 और 25, 25/6 करोगे और गुणा करके 1/, इतनी करोगे, तो ये करके तो इतनी आएगी, तो 1/, कितनी आ जाएगी आपकी 24, सही है ना। सेम ऐसी आपकी ये वाली होगी, तो ये कितनी होगी, 3 3 और 10/3 होगी, तो यहाँ से इसे करोगे कितनी आएगी आपकी 1/30, तो 1/30 कहाँ है आपका, 1/30 है इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ये टिक कर लेना। और इस वाले का कहाँ है, इसके ऑप्शन गड़बड़ लग रखे शायद में, तो ये आपकी इतनी आएगी, ठीक है। ऐसी आपकी ये वाली है, 6 से 2/3% है आपकी, 6 से 2/3% है आपकी ये वाली। तो इसको भी ऐसे करना, 6 × 18 और कितनी होगी आपकी, 6 × 18 और 2 20, तो 20/3 करोगे और इंटू कितना करोगे, 1/, इतने करोगे, तो ये कितनी आएगी 5, तो 1/15%, 1/15 की आएगी मैंने, ये मैंने ऑप्शन शायद गड़बड़ लिख दी है, या टाइपिंग गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो आपकी वीडियो में यहीं तक बना रहा हूँ, कुछ रह गए हैं आपके, वो अगली क्लास में करा दूँगा, ठीक है। ये आपको करते रहने, थोड़ा चेक कर लेना, आपकी स्लाइड खत्म हो चुकी है, ठीक है। ठीक।